जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कल कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 8000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सौंपेंगे। तो देखिए 8000 से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन्हें कल नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। 2346 माइक्रो एटीएम का भी वितरण किया जाएगा। 64 मिलेट्स आउटलेट्स और 24 गोदामों का लोकार्पण। 100 नए पुलिस वाहन होंगे फ्लैग ऑफ। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। सहकारिता विभाग की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ऐतिहासिक दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है। कल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर का रहने वाला है। और देखिए इस वक्त जो है तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा खुद जो हैं पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भावनात्मक जुड़ाव दिव्यांग बच्चों संघ राजस्थान महिला कल्याण मंडल के। और चलिए आप सीधी तस्वीरें बताते हैं। कल बड़ा ऐतिहासिक दिन है। राजस्थानी धरती में एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। ये वही धरती जहाँ ये मोदी आए थे और कल अमित शाह आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिले। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जी कल आ रहे हैं। सहकार से समृद्धि, क्योंकि आप देखते हैं कि सहकारिता का जुड़ाव गांव, गरीब, मजदूर, किसान से होता है और सहकारिता हमारा जितना बढ़ता है उतना ही उस गरीब को उसका फायदा मिलता है। उसके लिए हमारे सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री जी कल पधार रहे हैं। उसके अलावा जो हमने कहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, तो कल रोजगार उत्सव भी है। उस रोजगार उत्सव में राजस्थान के उन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम भी उसमें किया जाएगा। हमने ये भी कहा कि गृह विभाग के हमारे जो साधन संसाधन हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारी फोर्स ठीक प्रकार से काम करे और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे हो। किसी तरह का कोई उससे समझौता नहीं हो, किसी तरह की सरकार की तरफ से कमी नहीं हो। तो उसके लिए भी कार्यक्रम हो रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार हम साधन संसाधन उनको दे रहे हैं, तो ये काम भी होगा। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हमारे राजस्थान में जिन बिंदुओं को लेकर के आई थी, जिन विषयों को लेकर आई थी, जिस संकल्प पत्र के साथ आए थे, हम उन संकल्प पत्र के वायदों को पूरा कर रहे हैं। कल उसमें एक नया इतिहास और जुड़ेगा। आप ये देखते जाइए, आगे इसी तरह के कार्यक्रम होंगे और राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया है, चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, हमारा मजदूर हो, उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भावनात्मक जुड़ाव दिव्यांग बच्चों संघ राजस्थान महिला कल्याण मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में की शिरकत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अजमेर प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने आज मीनू स्कूल पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ अपने आत्मीय क्षण साझा किए हैं। बच्चों के संग बैडमिंटन खेला, मिट्टी से लड्डू बनाना सिखाया। दिव्यांग बच्चे राजवीर ने सवाल भी पूछा, इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हो? दिया कुमारी का जवाब, समय प्रबंधन, समन्वय और सीखने की लगन इसके लिए जरूरी है। उप मुख्यमंत्री ने
संस्थान की पुस्तक का विमोचन भी किया। दिव्यांग बच्चों को चेक वितरित किए। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन कर सराहा आत्मनिर्भरता को। कहा कि दिव्यांग जनों को शिक्षा और सम्मान देना सामाजिक बदलाव की एक नींव है। राजस्थान के विकास में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और राज्य सरकार की योजनाओं से दिव्यांग जन आत्मबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामाजिक कार्यों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, संस्था पदाधिकारी, महिलाएं और दिव्यांगजन बड़ी संख्या में इस दौरान उपस्थित रहे। सामाजिक संगठनों को सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। राजस्थान में समावेशी समाज की और सशक्त कदम इसे माना जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भावनात्मक जुड़ाव दिव्यांग बच्चों के संग। राजस्थान महिला कल्याण मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की है। सावरदा से सलेमाबाद मार्ग का निरीक्षण किया है। अजमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। सड़क की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई, ठेकेदार को फटकार भी लगाई है। अजमेर प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने अजमेर स्कूल पहुंचकर तो देखिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने औचक निरीक्षण किया है। सावरदा से सलेमाबाद मार्ग का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। सड़क की गुणवत्ता पर भी नाराजगी जताई, ठेकेदार को फटकार भी लगाई। सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, दिया कुमारी ने ये कहा। आगे भी औचक निरीक्षण इसी तरह से जारी रहेंगे, ये भी उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर चेतावनी दी है दिया कुमारी ने। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए सड़कों का औचक निरीक्षण किया और यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आगे भी निरीक्षण जारी रहेंगे। देखी उसकी जो चौड़ाई थी वो भी देखी और कुछ जो भी कमियां थी वो मैंने उनको बताई। शोल्डरिंग भी जो प्रॉपर नहीं थी उसके बारे में भी मैंने उनको निर्देश दिए कि ये सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। ये जो हम लोग करते रहेंगे इंस्पेक्शंस, अब ये इंस्पेक्शंस बहुत ऑनगोइंग रहेंगे। कभी भी कोई भी, ना केवल मैं तो मंत्री हूँ विभाग की, लेकिन मैंने तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि सबको करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए, जनता को परेशानी नहीं आए। समय पर अगर हम लोग इसका समाधान निकालेंगे तो फिर ये सड़कें जो टूटती हैं बार बार, पुलिये जो ढह जाते हैं बार बार, ये नहीं होगी। क्वालिटी पे ध्यान ब्रिज को लेके क्या कहेंगे? इस पे भी हमने विस्तार से चर्चा की, इस पे भी। तो देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान जब खामियां मिली उन्हें तो उन्होंने जो है फटकार भी लगाई, ठेकेदार को यहां पर फटकार लगाई और साथ ही ये भी साफ कह दिया है कि आगे भी इस तरीके के जो औचक निरीक्षण है वो समय समय पर होते रहेंगे। वो एक मंत्री हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण करेंगे ताकि जो आम जनता है उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि आए दिन जो है आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं पुलिया बह जाती है, कहीं सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा के आवागमन में भी दिक्कत होती है। तो इन्हीं परेशानियों को उन्होंने समझा और जब वो निरीक्षण उन्होंने किया तो यहाँ पर जमकर फटकार भी लगाई। जिस तरीके की लापरवाही उन्हें ठेकेदार की तरफ से नजर आई या जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से इस तरीके की लापरवाही नजर आई तो उन्होंने जो है यहाँ फटकार तो लगाई, लेकिन आगे के लिए भी निर्देशित किया है कि इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और कई खामियां भी इस दौरान पाई गई हैं, तो एक संदेश भी उन्होंने दे दिया कि आगे जो है इस तरीके की खामियां या इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता कितनी परेशानियों से गुजरती है उस परेशानी को उन्होंने समझा। जी बिल्कुल, आज एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची थी और उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। उसके बाद एक रोड का निरीक्षण किया था। रोड के निरीक्षण करने के बाद दिया कुमारी ने वो रोड को खुदवा कर देखा, तब उसमें पता पड़ा कि रोड बिल्कुल भी तरीके से जो था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई है और उन्होंने समीक्षा बैठक भी की जिसमें अधिकारियों से बात करी कि जो रोड है वो बिल्कुल भी तरीके से खराब है और उसको लेकर सही कराया गया। जैसे कि एलिवेटर रोड का भी जो मामला सामने आ रहा था, जिसमें एलिवेटर रोड में भी लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ एलिवेटर रोड था
वो बिल्कुल भी तरीके से एक बारिश के बाद वो ध्वस्त हो गए, एक तरह से खड्डा हो गया था उसके अंदर, उसी से नाराज थी दिया कुमारी। और उन्होंने जो अधिकारी थे और जो टेंडर जिनको दिया गया था उनको भी एक बार फटकार लगाई है। उन्होंने कहा था कि जनता के साथ में इस तरीके का जो खिलवाड़ है वो बिल्कुल नहीं सहा जाएगा, और जो रोड की जो लागत है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बनाया गया है। इसको लेकर भी वो बिल्कुल नाराज थी। और उन्होंने जब कलेक्टर सभागार के अंदर इसका निरीक्षण किया और इसके बाद फीडबैक लिया तो उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशन निर्देश दिए कि अगर इस तरीके का कार्य जो है आगे के लिए दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन भी किया, जिसके बाद देवनानी ने नवीन दायित्व के लिए राजीव शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने पुलिस महानिदेशक से राजस्थान विधानसभा, विधायक आवास परिसर व कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान और अजमेर से संबंधित विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद हरीश मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सांसद ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही सांसद ने अवैध बजरी पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। सांसद ने कहा कि एसआईटी टीम सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे दौड़ लगा रही है, हाईवे पर रात भर दौड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। बैठक के दौरान कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसपी विकास सांगवान समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के आदेश से पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में दिशा कमेटी का गठन किया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा पोषित जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, समीक्षा करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। जो वहाँ का सांसद होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, अधिकारी उसके सदस्य होते हैं। उसी के तहत ही मीटिंग की गई है। कुछ विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। जैसे मुख्य चीज है पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा। मैं महसूस करता हूँ इनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। जिस उद्देश्य से सरकार काम कर रही है, सरकार बजट दे रही है, तो कहीं धरातल पे दिखता नहीं है। अधिकारियों को बता दिया गया है भाई उचित नहीं है, आपको करना पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर जिले के बासनपीर गांव में पौराणिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर उपजे विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी थयात फाटे पहुंचे। उन्होंने धारा 163 का पालन करते हुए छतरियों तक न जाकर वहीं मीडिया से बातचीत की। उन्होंने घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि सभी पक्षों को सौहार्द बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि 19 जुलाई को कांग्रेस नेता माहौल बिगाड़ने की नीयत से बासनपीर आ रहे हैं। पूजनीय तापुरी जी महाराज और पूर्व विधायक सांग सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष दलपत सिंह जी, हरीश सिंह जी और सभी उपस्थित मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर का क्षेत्र है जहां पर भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा बना रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर बासनपीर के अंदर घटना घटी और बासनपीर के अंदर जो असामाजिक तत्वों ने निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया और इस प्रकार से हमला किया कि जैसे वहाँ पर किसी की हत्या करने का रचना बनी हो। और जो वहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है वहाँ लगभग 1825 के अंदर ये छतरियाँ।
और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां सांढेराव गांव स्थित महात्मा गांधी स्कूल और राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जहां पर कार्यक्रम के दौरान स्कूलों के खेल मैदान में विभिन्न प्रकार के 500 पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान शिक्षक सुरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, तभी वृक्षारोपण अभियान पूरी तरह से सफल होगा। तो वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा 250 फलदार पौधे लगाए गए। बारी बारी से उनकी सार संभाल करने की जिम्मेदारी ली। वहीं धौलपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के तहत लापरवाही और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाड़ी उपखंड अधिकारी को महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि बाड़ी उपखंड में बामनी नदी पुलिया पर और निधेरा रपट पर 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। जो धौलपुर के अंदर, धौलपुर के बाड़ी में हो, पूरे धौलपुर के अंदर जो प्रशासन की नाकामी की वजह से हर साल हमें पता है कि उन रपटों पे लोगों की जान जाती है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। और कल भी आपने देखा कि 2 बच्चों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन लोगों की वजह से जो वहाँ पे प्रशासन था, जिनकी वजह से जान गई, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार वाले भी हमारे साथ में हैं, उनको उचित मुआवजा मिले, क्योंकि उनकी जान गई है। जो प्रशासन की गलती से अगर उसको समय पर बना दिया जाता तो शायद हो सकता है कि इनके बच्चों की जान बच सकती थी। जो पीड़ित परिवार है, जो उनकी कल मृत्यु हो गई थी। और चलिए अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से खास बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। क्योंकि उनके ही विभाग का एक कार्यक्रम है। मेरे साथ गौतम दत्त साहब, कल भी एक इतिहास रचने जा रहा है। सहकारिता का वो जो आंदोलन गांव ढांडी से शुरू हुआ, गांव को समृद्ध बनाने की जिसमें भावना थी, किसान को आगे बढ़ाने की जो भावना थी, आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें कल एक और मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से आप जो भाव प्रकट कर रहे हैं, कल का दिन राजस्थान के इतिहास में कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2021 में सहकारिता विभाग को एक अलग विभाग बना करके और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊर्जावान देश के गृह मंत्री जी को इस सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी देने के बाद में आपने देखा होगा इन 3 सालों में जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। कैसे आम व्यक्ति को जो है, कैसे हम सहकारिता के माध्यम से जोड़ करके उसके जीवन स्तर में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, इसकी चिंता हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी कर रहे हैं। कैसे हमारी पैक्स मजबूत हो, पैक्स में कंप्यूटराइजेशन करके उसमें कैसे पारदर्शिता आ सकती है, कैसे हम हमारी KVSS, हम छोटे छोटे संस्थाएं बनाकर, FTOs बना करके कैसे हम हमारे लोकल उत्पाद जो हैं उनको हम निर्यात भी कर सकें, हम बीज संवर्धन का काम कर सकें। ऐसे सारे अनेक काम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ वो करने वाले हैं। इसके साथ कोऑपरेटिव संस्थाएं कैसे मजबूत हो, तो कोऑपरेटिव संस्थाओं को छोटे से छोटी लेकर के पेट्रोल पंप तक के लाइसेंस देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से इन 3 सालों में जिस प्रकार से उन्होंने नए नवाचार करके आपने देखा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया है। कल जब हम पूरे राजस्थान में हम 2-3 दिनों में सबसे चर्चा हो रही है, तो सहकारिता से जुड़ा हर कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आने के लिए वो उत्सुक है और वो उसके मन में है कि वो जब यहाँ आएगा तो यहाँ से आपस में जब चर्चा होगी, जब उसको यहाँ से कोई चीज नई सुनने को मिलेगी, जो उसके नए नवाचार देखने को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा लेकर के वो यहाँ से जाएगा। नवाचारों का जिक्र किया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है और कल अमित शाह का दौरा भी उसी कड़ी में है। तो क्या माने, कुछ और नवाचार आगे देखने को मिलेंगे, कुछ सहकारिता में और आपको बदलाव करने जा रहे हैं जो गाँव को, किसान को और समृद्ध बना सके? अभी जिन नवाचारों की बात आप कर रहे हैं, इन 3 सालों में जब से ये विभाग बना है उसके बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार से नए नवाचार करके, नवाचारों में यही है कि नए काम करके हम कैसे बैंक मूवमेंट जो हमारी है उसको ठीक करें, हमारी सोसाइटीज़ हैं उनको कैसे हम ठीक करें, इन सब को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी संकल्पना है कि सहकार से समृद्धि कैसी लाई जाए।
हमारे सहकारिता मंत्री जी के भी मन के भाव है कि सहकारिता के माध्यम से हम कैसे आम जन को सशक्त कर सकें, कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हम कैसे नए पहल कर सकें, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। कल का जो ये दिन है वो ऐतिहासिक दिन होगा। जिस प्रकार से सभी के मन के भाव देखने को मिल रहे हैं, कल का जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा और इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक नई दिशा देगा। रोजगार उत्सव भी है, क्योंकि लगातार आपकी सीएम भजन लाल शर्मा भी कह रहे थे हमने जो वादा किया युवाओं से रोजगार का 4 लाख रोजगार 5 साल में देने हैं सरकारी क्षेत्र में, तो कल उसकी भी तस्वीर देखने को मिलेगी। कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? निश्चित रूप से पिछली सरकार में जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, हमने उन पेपर लीक माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम भी किया है। और केवल यही नहीं, नए युवाओं को कैसे रोजगार मिले, अब तक हमारी सरकार लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो भाव है 5 लाख सरकारी माध्यम से और 10 लाख गैर सरकारी माध्यम से हम युवाओं को रोजगार देने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है। चाहे से राइजिंग राजस्थान की भी आपने देखी होगी, पिछले साल समिट हुई थी, जिस प्रकार से उत्साह राजस्थान को लेकर के सभी उद्यमों में था, तो निश्चित रूप से आने वाला जो राजस्थान का भविष्य है वो सुनहरा भविष्य है। और निश्चित रूप से इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और युवा जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, वो आगे बढ़ने का काम करेगा। आप मीटिंग लेने जा रहे हैं, लेकिन आप सच बेदर्द पर लाइव हैं। मैं एक अंतिम सवाल के साथ आपको फ्री करूंगा कि कल का पूरा रूपरेखा क्या रहेगी कार्यक्रम की, किस तरह कार्यक्रम रहेगा, किस तरह स्वागत किया जाएगा, क्या क्या स्वरूप अमित शाह के दौरे के दौरान रहेंगे? कल उनके पधारने का कार्यक्रम है, उसमें वो पधारेंगे। स्टेज पे उनके सारे कार्यक्रम हैं, जो अच्छी पैक से उनको वो सम्मानित करेंगे। कुछ जो नए इनोवेटिव काम हमारी सरकार कर रही है उसमें भी जो पैक्स अग्रणी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो डेयरी समितियां हैं जो अच्छा काम कर रही है उनको सम्मानित करके कैसे उनको एप्रिसिएशन मिले और दूसरों को प्रेरणा मिले, ऐसा काम करेंगे। कुछ नए जो लोकार्पण के काम हैं वो भी उसमें होंगे और हम हर क्षेत्र में कैसे इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़ सके, इसके लिए कल एक नई शुरुआत होगी। एक तस्वीर में देख रहा था बाल, कल एक फ्लैग मार्च की बड़ी तैयारी है जो ये बताएगा कि कैसे लगातार, क्योंकि गृह मंत्री भी है वो, तो राजस्थान की सरकार थानों को कैसे मजबूत कर रही है, सुरक्षा बेहतर दी जा सके, गाड़ियां दी जा सके। अक्सर हम सुनने में आते हैं कि थानों में गाड़ियां कबाड़ हैं, लेकिन वो तस्वीरें बदल रही है, तो वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से गृह विभाग में जैसे हम पुलिस वगैरह में देखते हैं हमेशा संसाधनों की कमी होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और उन्होंने पहले ही अपने बजट में इनके लिए बजट सैंक्शन किया और आप देख सकते हैं कि उनको कल हम उनका भी लोकार्पण होगा। पुलिस मजबूत होगी, पुलिस का आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये हमारी सरकार का मोटिव है। निश्चित रूप से उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान में अपराध कैसे कम हो और कैसे हमारे जो पुलिस है वो संसाधनों से युक्त हो, आधुनिकीकरण की जो उनके पास इक्विपमेंट चाहिए वो सारे इक्विपमेंट भी उनके साथ हों, ऐसा ही हमारी सरकार की भावना है। निश्चित रूप से कल का दिन गृह विभाग के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन होगा। ये थे सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जो बता रहे हैं कल सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान की धरती पर एक नया इतिहास रचाया जाएगा, जब सहकारिता का स्लोगन एक सबके लिए सब एक के लिए की भावना के साथ सहकारिता से समृद्धि का सपना भारत में कैसे साकार हो, कैसे विकसित भारत में सहकारिता अपना अहम रोल अदा कर सके, ये कल आप राजस्थान की धरती पर उस समय देखोगे जब अमित शाह का उद्बोधन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर के। एयरपोर्ट पर मिले हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी अग्रवाल और पूर्व सीएम गहलोत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। गहलोत करीब सप्ताह भर तक कई राज्यों का दौरा कर लौटे हैं जयपुर। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी कल जयपुर में अमित शाह के दौरे के चलते जयपुर आए हुए हैं। एयरपोर्ट पर दोनों नेता मिले हैं तो गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन उन्होंने किया। सियासत में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ऐसी तस्वीर खास होती है और देखिए किस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। रहवासी इलाके में आवारा मवेशी ने उत्पात मचाया है। मवेशी के पीछा करने पर जान बचाकर भागी महिला। जान बचाने के दौरान नाली में जाकर गिरी है महिला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मवेशियों के बढ़ते आतंक से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। तो देखिए, रहवासी इलाके में ये मवेशियों का आतंक देखने को मिल रहा है और जिससे लोग काफी दहशत में हैं। तो अपनी जान बचाने के दौरान महिला जो है नाले में गिर गई। आवारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और जिससे लोग जो हैं काफी डरे हुए हैं, लोग दहशत में हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों में आक्रोश भी है।